माँ, जिंदगी का एक फैसला ऐसा भी। अजय और सुजय दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों एक दूसरे से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद अजय की माताजी अजय के साथ रहती थी। सुजय अक्सर अपनी माताजी से मिलने के लिए आता जाता रहता था। सुजय अक्सर अपने बड़े भैया अजय से कहता था कि भैया, अब माताजी को मेरे घर भी रहने दो ताकि मैं भी उनकी देखभाल कर सकूं। अजय हमेशा कुछ न कुछ कहकर बहाने बना देता। अजय को लगता था कि जितना ध्यान वह अपनी माँ का रख पाता है, उतना सुजय न रख पाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब अजय और सुजय में अक्सर माँ को लेकर झगड़ा होता रहता था। माँ अपने बच्चों को रोज रोज इस तरह से लड़ता हुआ देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन माँ ने अपने बच्चों का झगड़ा देखकर कोर्ट में केस कर दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ कोर्ट पहुंच गई। जज साहब ने पूछा, माताजी, आपको क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपने यह केस दायर किया है? माताजी बड़ा भावुक होते हुए बोली कि मैं अपने बच्चों के रोज रोज के झगड़े से बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे मुझे अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं। अब आप बताएं, मैं किसके पास रह सकती हूँ? जज साहब ने चौंकते हुए कहा कि क्या आपको अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं? आजकल तो सब अपने माता पिता को अपने पास न रखने के लिए लड़ते हैं। जज साहब ने अजय सुजय से पूछा कि आप दोनों क्यों लड़ते हो? ऐसी क्या बात है? अजय ने कहा कि मैं अपनी माँ का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। तब तक सुजय ने कहा कि जज साहब, मैं भी तो छोटा बेटा हूँ, क्या यह मेरी माँ नहीं है? भैया ने माँ की इतनी सेवा कर ली, क्या अब मेरा कोई फर्ज नहीं है? अपनी माँ के हक को लेकर एक बार फिर अजय और सुजय के बीच बहस होने लगी। यह सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। जज साहब यह सब देखकर बड़े परेशान थे। उन्होंने माताजी से पूछा कि आप बताइए, आपको किसके साथ रहना है? माताजी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि अगर मैं समझ पाती तो मैं आपके पास क्यों आती। मेरी परेशानी का हल आप ही करें। जज साहब कठोर मन के साथ फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि आज से 6 महीने माताजी अजय के साथ रहेंगी और 6 माह सुजय के साथ। जज साहब के इस फैसले के साथ सभी हंसी खुशी घर आ जाते हैं। आज की दुनिया में व्यक्ति अपने माता पिता को इज्जत नहीं देते हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।